अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपना एक यूएसए में बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर आपका जो क्लाइंट है वो उसी फ्रीलांसर को काम देना चाहता है जिसका यूएसए में बिजनेस रजिस्टर्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वाई रजिस्टर्ड बिजनेस इन यूएसए, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी इन यूएसए, स्टेप टू रजिस्टर्ड अ बिजनेस इन यूएसए। हेलो, माय नेम इज़ उमेश गोस्वामी और मैं पिछले 14 सालों से अकाउंटिंग इंडस्ट्री में हूं और मुझे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 सालों से मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूं और अपनी एक अकाउंटिंग एजेंसी को रन कर रहा हूं। और पिछले 1 साल से मैं काफ़ी जो फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मैं ट्रेन कर चुका हूं और उनकी हेल्प कर चुका हूं उनकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वाई रजिस्टर्ड ए बिजनेस इन द यूएसए। यूएसए में बिजनेस रजिस्टर करने का फ़ायदा क्या है? अगर आप एक स्टार्टअप हैं और फंडिंग लेना चाहते हैं या यूएसए बेस्ड क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं तो एक रजिस्टर्ड बिजनेस होना ज़रूरी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनीज और एंटिटी इन यूएसए। जैसे इंडिया में अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ही यूएसए में भी मल्टीपल बिजनेस एंटिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, बेनिफिट कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं या फ्रीलांसर हैं तो इनमें से कौन सी जो बिजनेस टाइप है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप एक इंडियन फ्रीलांसर हैं या इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए जो एलएलसी या सी कॉप है ये सबसे बेनिफिशियल आपके लिए रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि सी कॉप और एलएलसी इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट हैं और आप अगर एक फ्रीलांसर हैं तो आप कौन सी जो एंटिटी टाइप है उसको चूज करेंगे और अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो कौन सी आप एंटिटी टाइप को चूज करेंगे। हियर इज ए सिंपल कंपैरिजन टू हेल्प यू डिसाइड। जो एलएलसी है बेस्ट फॉर फ्रीलांसर, स्मॉल बिजनेस और ई कॉमर्स एजेंसीज, और जो सी कॉप है वो स्टार्टअप टेक कंपनीज और जो बिजनेस है वो इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेटर होती है। अगर हम ओनरशिप वाइज बात करें तो जो एलएलसी है उसमें जो मेंबर्स है उनकी ज़रूरत होती है, वहीं पर ही जो सी कॉप है उसमें आपको शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो एलएलसी में नो यूएस टैक्स इफ नो यूएस इनकम, और वहीं पर अगर हम सी कॉप की बात करें तो वहाँ पे आपको डबल टैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर हम यूएस टैक्स रेट की बात करें तो इन एलएलसी 0% इफ नो यूएस इनकम, और वहीं पर अगर हम सी कॉप की बात करें तो 21% कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड टैक्स। अगर हम इन्वेस्टर फ्रेंडली वे से देखें तो जो एलएलसी है वो उसको प्रिफर नहीं किया जाता, वहीं पर अगर हम सी कॉप की बात करें तो उसको वीसी या एंजल इन्वेस्टर जो है प्रिफर करते हैं। वहीं पर ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो एलएलसी है उसमें लेस पेपर वर्क होता है, उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वहीं पर ही जो सी कॉप है वहाँ पर आपको मोर रेगुलेशन और कंप्लाइंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बैंकिंग की बात करें तो दोनों से ही आप जो बैंकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही एलएलसी और सी कॉप दोनों ही आपको जो बैंक अकाउंट है उसको ओपन करने में आपको हेल्प कर सकती है। वहीं पर अगर एनुअल कंप्लाइंस कॉस्ट की बात करें तो जो एलएलसी है उसमें जो एनुअल कंप्लाइंस कॉस्ट है वो कम होता है $100 से $150 पर ईयर। वहीं पर अगर हम सी कॉप की बात करें तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, वो होती है $500 पर ईयर। Which one is best for you? Choose LLC if you are a freelancer, consultant, agency or small business owner. You want lower cost and easier tax filing. Choose C Corp if you are planning a startup and want to raise VC funding. You want to issue stock option and attract investor. You can handle higher corporate tax and compliance. अब आ जाते हैं कि अगर आपको जो अपना बिजनेस है वो यूएस में रजिस्टर करना है तो उसके क्या स्टेप होंगे। तो स्टेप नंबर 1 है चूज ए स्टेट। फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट द बेस्ट स्टेट आर वायोमिंग, लो कॉस्ट, नो स्टेट टैक्स, स्ट्रांग प्राइवेसी। दूसरे नंबर पर डेलावेयर, प्रिफर्ड फॉर स्टार्टअप, इन्वेस्टर फ्रेंडली। तीसरे नंबर पर है नेवाडा, नो स्टेट टैक्स, बिजनेस फ्रेंडली लॉज। दूसरे नंबर पर है चूज योर कंपनी नेम। तो अब आपको जो अपनी कंपनी है उसका नाम चूज करना है। तो जो वायोमिंग है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर आप एज ए फ्रीलांसर यूएस में अपना जो बिजनेस है वो रजिस्टर करना चाहते हैं। तो
वायोमिंग में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमें अपनी कंपनी है उसको रजिस्टर करना है। तो अगर आपको अपनी जो कंपनी है उसको रजिस्टर करना है तो उसका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए और उसके नाम में जो LLC है वो इंक्लूड होना चाहिए। तो जो वायोमिंग की स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं और जो नाम है उसको आप, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको आप चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको जो एक रजिस्टर्ड एजेंट है उसको आपको अपॉइंट करना होता है। तो जो रजिस्टर्ड एजेंट है एग्जैक्टली होता कौन है? A registered agent is a person or service that receive official government and legal documents on the behalf of your business। तो आपको जो रजिस्टर्ड एजेंट है उसकी जरूरत क्या होती है? लीगल रिक्वायरमेंट, एवरी US स्टेट रिक्वायर एन LLC और C Corp टू हैव एन RA। दूसरे नंबर पर है रिसीव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लॉ सूट, टैक्स नोटिसेस एंड कंप्लायंस पेपर। तो इन सभी को रिसीव करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए। तीसरे नंबर पर मस्ट हैव ए फिजिकल US एड्रेस। अगर आपको USA में बिजनेस को रजिस्टर करना है तो आपको एक फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है। आप यहाँ पर जो वर्चुअल एड्रेस है उसको आप नहीं यूज कर सकते, ना ही जो PO बॉक्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्लायंस है उसके लिए भी आपको जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो आपको चाहिए होता है। इसके बाद है रजिस्टर्ड एजेंट रिक्वायरमेंट। तो रजिस्टर्ड एजेंट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रजिस्टर्ड एजेंट के पास एक फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जो US का होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो 9 to 5 के जो US के जो वर्किंग आवर्स है उसमें वो अवेलेबल हो। तीसरे नंबर पे जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई भी जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जिसके पास US का एड्रेस हो और 9 to 5 अवेलेबिलिटी हो, जो कंप्लायंस है और जो नोटिसेस है उनको रिसीव कर सके। चौथे नंबर पे जो चीज़ आपको करनी होती है वो होती है फाइल द LLC फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यू नीड टू फाइल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड कंपनी नेम, रजिस्टर्ड एजेंट एड्रेस, बिजनेस पर्पस, मेंबर डिटेल्स। इसके बाद आप जो $100 है उसको ऑनलाइन पे के वायोमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे जाके अपने बिजनेस को आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 से 2 दिन होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपको एक EIN नंबर की ज़रूरत पड़ती है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको जो EIN नंबर है उसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आप जो SSS-4 फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं और फॉर्म को फिल करने के बाद आप अगर एक नॉन US रेसिडेंट है तो इस फॉर्म को आप फैक्स कर सकते हैं। इसमें आपको 3 से 4 दिन प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आपको जो US का बैंक अकाउंट है वो आपको ओपन करना होता है। तो आप जो मरकरी है उस पर अपना जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, रिले पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या वाइज बिजनेस अकाउंट आप अपना ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वो होने चाहिए LLC फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरे नंबर पर EIN लेटर फ्रॉम IRS, तीसरे नंबर पर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। इसके बाद जो 7वें नंबर पर जो स्टेप आपको करना है वो है गेट ए US पेमेंट गेटवे। इसके लिए आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हैं, पेपाल यूज़ कर सकते हैं और स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर मेंटेन कंप्लायंस एंड टैक्सेस। आपको जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी वायोमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में जिसकी कॉस्ट होती है $60। उसके बाद जो US के टैक्सेस हैं वो आपको मैनेज करने पड़ते हैं। तो अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। इसके बाद अगर आप एक फॉरेन ओन्ड LLC है तो आपको फॉर्म 5472 या फिर 1120 हर साल फिल करना पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं कि इन सब में कितना टाइम लगता है। अगर LLC रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें आपके 102 दिन लग सकते हैं। इसके बाद EIN एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें आपके 3 से 4 दिन लग सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट सेटअप की बात करें तो इसमें आपका 1 हफ्ता लग सकता है। और इसमें अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो LLC रजिस्ट्रेशन में आपके $100 लग सकते हैं। इसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस लेते हैं तो आपको $25 से $50 पर ईयर पे करने पड़ सकते हैं। EIN नंबर लेना बिल्कुल फ्री है, बैंक अकाउंट भी आप फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनुअल कंप्लायंस है उसके लिए आपको $60 पर ईयर पे करना पड़ सकता है। तो इसमें अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो $200 से $250 में आप अपना जो बिजनेस है उसको आप USA में रजिस्टर्ड कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको USA में बिजनेस रजिस्टर्ड करने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली जो फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग या क्विक बुक से रिलेटेड वीडियो है उनको मिस ना करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।